उसने बेवफाई नहीं की। एक बार फिर से आप सभी प्यारे दर्शकों का बहुत स्वागत है कहानियों के रंग आरजे दिशा के संग। चैत के भरी दोपहरी कब शाम में बदल गई और कब आसमान में काजल जैसी काली हो गई, उसे कुछ होश ही नहीं था। जब होश आया तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। कहाँ हूं मैं? अधबेहोशी की हालत में करवट ली तो बिस्तर से लटके हाथ से दिन में खाली की गई बोतलें जमीन पर शोर करते हुए लुढ़कने लगी। उसे याद करने में थोड़ा वक्त लगा कि मैं कहाँ पर हूँ। आज सुबह सुबह सबसे लड़कर छुप छुपा कर अपना घर अपना शहर छोड़कर वो यहाँ अपनी नानी के गांव आ गया था। करीब 10 साल पहले इस हवेली की अंतिम मेंबर उसकी बूढ़ी नानी की मौत हो गई थी। तब से उनकी ये पुश्तैनी जर्जर हवेली वीरान पड़ी थी। आज वही पुरानी और जर्जर हवेली उसका आश्रय बनी थी। पूरा दिन उसने उसकी याद में किसी पियक्कड़ की तरह गुजार दिया था। पीते पीते कब आंख लगी उसे कुछ पता ही नहीं था। उसने अपनी आंखों पर बहुत जोर डालकर नशे में डूबी आंखें खोली और कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। छत पर कोनों में बने अनगिनत जालों में ना जाने कितनी मकड़ियों कितने कीट उलझे पड़े थे। कबूतरों चूहों से पूरी हवेली आबाद हो रखी थी। नानी की धूल से सने लकड़ी के बड़े से पलंग पर शायद अभी भी वो ही चादर बिछी थी जो वो जीते जी बिछी छोड़ गई थी, क्योंकि उनके जाने के बाद यहाँ कोई आया ही नहीं था। उसकी माँ ने हवेली में बड़े बड़े ताले लगवाकर चाबी अपनी अलमारी में छिपा रखी थी, जिसे वो चुपके से लेकर भाग निकला था। उस दर्द से जो उसे उसके घर वाले यार दोस्त सवाल पूछ पूछ कर या उपदेश दे देकर लगातार बढ़ा रहे थे। लेकिन कुछ दर्द तो ऐसे भी होते हैं जो एकांत चाहते हैं, एक ऐसा कोना खोजते हैं जहां वे सबसे छिपकर बैठ सकें और रिस रिस कर बह जाएं। और उसके दर्द को वो कोना यहाँ मिला था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा पड़ा था। पता नहीं क्यों उसे महसूस हुआ जैसे इस कमरे में वो अकेला नहीं है और भी तो कोई है जिसको वो देख नहीं पा रहा है। और ये ख्याल उसे डरा गया। वो धीरे से उठा और पलंग के दाईं ओर वाली खिड़की के चरमराई लकड़ी के दरवाजों की साकल खोलकर उन्हें एक दूसरे से परे धकेल दिया। वे चरचराहट करते हुए एक दूसरे से दूर जा खड़े हुए। कुछ पल तो वो सोचता रहा, क्या हक है मुझे सालों से गलबहियां डाली खड़े इन दरवाजों को यूं एक दूसरे से जुदा करने का? क्या इस वक्त ये भी उसी दर्द को महसूस कर रहे होंगे जो मैं कर रहा? मुझे भी तो अपने पहले प्रेम से इसी तरह दूर कर दिया गया, एक झटके में, और किसी और ने नहीं, खुद मेरी अपनी प्रेमिका ने, वो जो दिन रात मेरे प्रेम का दम भरती थी। घर वालों की कुछ धमकी से डर गई। इससे ज्यादा पीड़ादायक कुछ हो सकता था भला? क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया? क्यों? लूटा पिटा सा वो बस यही एक शब्द, यही एक सवाल साथ लेकर रेल की पटरियों पर जाकर लेट तो गया था, मगर ऐन वक्त पर मरने से डर गया। फिर यहाँ भाग आया अगली कोशिश के लिए कुछ हिम्मत जुटाने। सांझ होने पर उसे आभास हुआ हवेली में तो लाइट नहीं है। वो खिड़की पर खड़ा हुआ सांझ का धुंधलका स्याह अंधेरे में तब्दील होते देखने लगा। उसे याद आया हवेली की सभी पिछली तरफ की खिड़कियों दरवाजों को खोलने की मनाही हुआ करती थी, क्योंकि हवेली के ठीक पीछे की तरफ एक पुराना शमशान था। ये खिड़की भी उन्हीं में से एक थी। ये आज खुली तो यूं लगा जैसे इस हवेली का सन्नाटा खिड़की से कूद कर शमशान के सन्नाटे से ऐसे जा मिला जैसे कोई मेले में बिछड़ा बच्चा माँ से जाकर चिपट जाए। शमशान में कुछ चिताएं जल रही थी। उन्हें देख वो सोचने लगा, अगर कल पटरियों से उठकर न भागा होता तो आज वो भी किसी चिता पर लेटा होता। मुक्ति मिल जाती सारे दुखों से, सारी अतृप्त इच्छाओं से, सारे झंझटों से। तभी नहीं मिलती। एक खनकती रहस्यमयी जनाना आवाज जैसे उसके कानों में फुसफुसाई। वो चौंक पड़ा, धड़कनें तेज हो चली, माथे पर पसीना छलक आया। उसने सोचा इस वक्त खुद को संभालने का बस एक यही तरीका है कि विश्वास कर लूं, ये आवाज मात्र मेरा भ्रम है, मेरी कोरी कल्पना जो बचपन में हवेली में सुनी सुनाई बातों की वजह से सामने आई है। मस्तिष्क में बचपन की कुछ स्मृतियां उभरने लगी। नानी रात को इस कमरे में ये खिड़की खोलकर इसके नीचे
बैठ उपलों पर राई के कुछ दाने डाल अजीब सी धुनी जलाती और आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाती। माँ उनसे झगड़ा करती। कितनी बार कहा हमारे यहाँ रहने तक ये सब बिल्कुल ना किया करो, मन्नू छोटा है, क्या असर पड़ेगा उस पर। मैं क्या करूँ बेटा, मजबूर हूँ। शमशान से आत्माएं आकर मुझसे मदद मांगती हैं, उन्हें कैसे ठुकराऊं। नानी बड़ी लाचार होकर कहती तो माँ गुस्से से भरकर वो खिड़की बंद कर देती। धीरे धीरे माँ ने नानी के पास आना बंद कर दिया और उनके गुजरने के बाद यहाँ कभी नहीं आई। तब से ये खिड़की और उसके पार का शमशान मेरे लिए रहस्य बना हुआ था। जब भी वो माँ से इस बारे में पूछता तो वो कहती भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। मगर कुछ तो था जो उसने नानी की आंखों में और इस कमरे में महसूस किया करता था। सच तो यही था, वो बेहद डर गया था। इस डर ने उसके दर्द को भी बौना कर दिया था, उस दर्द को जिससे मुक्ति पाने के लिए वो आत्महत्या करने तक की सोच रहा था। वो अपने यहाँ आने के क्षणिक फैसले पर पछताने लगा। यही जगह मिली थी मरने को, इससे अच्छा तो किसी कुएं तालाब में कूद जाता। फिर वही बात, कहा ना मरकर अपने दुख से नहीं छूट सकती। मैं भी कहाँ छूट पाई। इस बार उस आवाज से वो दहल गया, उसके पैर पत्तों से कांपने लगे। पूरी तरह साफ हो चुका था कि उसका भ्रम नहीं था। ये भी कि माँ मुझसे झूठ कहा करती थी कि भूत नहीं होते। काश वो सच बोल देती तो आज वो यहाँ आकर इस मुसीबत में ना पड़ता। जैसा सुना पढ़ा था, उस आवाज से पीछा छुड़ाने को हनुमान चालीसा दोहराने लगा तो वो आवाज भी मेरी बुदबुदाहट में शामिल हो गई। वो सोच रहा था कि वो भी फंस चुका है, बुरी तरह फंस चुका है और इस अदृश्य शक्ति से भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उस आवाज ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, मगर वो डर कर भागने की कोशिश करने लगा। यकायक उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे किसी बोझ से भारी हो चले हैं। अब उसके शरीर पर उसका बस नहीं था। ना वो अपनी मर्जी से पैर उठा सकता था, ना ही चीख सकता था। वो किसी अदृश्य बंधन में था और उससे भाग नहीं सकता था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, और हो तो दिखती क्यों नहीं हो? क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ, कैसी हूँ? तुम मेरी जो चाहो छवि गढ़ सकते हो। प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, जाने दो मुझे। उसके गिड़गिड़ाने पर वो आवाज हंसने लगी। जाने दो ताकि फिर किसी रेल की पटरी पर लेट जाओ या खुद को शराब में डुबो डालो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी तरह ही मैं भी अपना प्रेम नहीं पा सकी और दर्द में डूब गई। मुझे भी यही लगा था कि मरकर हर पीड़ा से, हर दुख से मुक्त हो जाऊंगी, मगर मैं गलत थी, क्योंकि मौत तो बस एक छलावा है और कुछ नहीं। मरकर सिर्फ मेरा शरीर छूटा था। असफल प्रेम की पीड़ा, माँ बाप को दुख देने की ग्लानि तो इस पार भी मेरे साथ ही चली आई, बल्कि ज्यादा तीव्र, ज्यादा तीक्ष्ण होकर। कहाँ मुक्त हो पाई मैं? वो चेहरा देख नहीं सकता था, मगर उस आवाज के दर्द में अपना दर्द महसूस कर पा रहा था। तो क्या करूं मैं? कैसे मुक्ति मिलेगी मुझे इस दर्द से? वो टूट गया। माफ करके, दिल की सारी मलाल मिटाकर उसे माफ कर दो और जो हुआ उसे नियत का खेल मानकर स्वीकार कर लो। बस यही है मुक्ति का इकलौता उपाय। मुझे ये पहले पता होता तो मैं आज यूं ना भटक रही होती, तुम्हारी तरह जिंदा होती अपने परिवार के पास। आवाज बेहद संजीदा हो चली थी। तुम कर पाई माँ? हाँ, कर दिया, खुद को भी और अपनों को भी। मगर मैं जो शरीर खो चुकी हूँ वो तो वापस नहीं मिल सकता ना। लेकिन अगर तुम ये काम जीते जी कर पाए तो अभी भी मुक्त रहोगी और मरकर भी। कौन हो तुम? क्या तुम मेरी कोई परिचित हो? अब वो थोड़ा सहज था, इसलिए पूछ लिया। एक अट्टहास हवा में तैर गया। परिचित हूँ तुम्हारी पीड़ा से, तुमसे दर्द का रिश्ता है मेरा। क्या इतना काफी नहीं? एक लंबे ठहराव के बाद आवाज फिर बोली, बोलो, माफ करोगे उसे?
हाँ, करूँगा। जैसे ही उसने ये कहा, लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया। उसका खुद पर नियंत्रण लौट आया। वो आवाज़ अब वहाँ नहीं थी। वो वहाँ से तेजी से लौट आया, हवेली के अंदर नहीं गया। उसके अहाते में खड़े एक पुराने पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ रात गुजार दी। बैठे बैठे पता नहीं कब उसकी झपकी लगी। सुबह आँख खुली तो देखा वो चबूतरे पर लेटा हुआ था। शरीर बुखार से तप रहा था, मगर वो दर्द कहीं नहीं था, जिससे छुटकारा पाने को यहाँ वहाँ भटक रहा था। उसकी माँ आंखों में आंसू लिए उसका माथा सहला रही थी। हल्की झिड़कियां देते हुए उसे देख वो मुस्कुरा उठा। कांपते होठों से बोला, तुम सही कहती थी माँ, बहुत कुछ नहीं होता, क्योंकि कभी कुछ गुजरता ही नहीं, सब रहता है, बस हमें दिखना बंद हो जाता है। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ ने मुझे उठाकर गाड़ी में बैठा लिया और घर की ओर रुख कर लिया। वो अभी भी माँ के कंधे पर सिर टिकाए आंखें मूंदे था, जिनसे कुछ आंसू रिस रहे थे। उसने उसे माफ कर दिया था, समझने लगा था उसकी मजबूरियों को, उसकी कमजोरियों को। हर कोई कहाँ इतना साहसी होता है जो प्यार के लिए दुनिया से लड़ सके और दुनिया के सामने तो तनकर खड़ा भी हो जाए। मगर अपनों के सामने हम कितने कमजोर पड़ जाते हैं। वो भी तो हार कर मरने चला था। तुम जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो, वो बस मन में बुदबुदाया। माँ ने उसके बालों में हाथ फेरा और कहने लगी, एक बात बतानी थी तुझे। वो उसकी शादी की रात जहर पी लिया था उसने। अस्पताल में तेरा नाम लेते हुए दम तोड़ा। उसके घर वाले अपनी करनी पर खूब रोए, मगर अब क्या फायदा। माँ ने ठंडी सांस भरी और वो चौंक कर बैठ गया। हवेली में सुनी आवाज वापस कानों में गूंजने लगी। क्या वही आई थी उसे संभालने, उसे उसके दुखों से उबारने? हाँ, वही थी। वो बेवफा नहीं थी, वो बेवफा नहीं थी, हरगिज़ नहीं थी वो बेवफा। उसका हृदय चित्कार उठा, वो बेवफा नहीं थी। दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और डी हॉरर फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारी ताकत है। लव यू ऑल।